कथा श्रवण करते हैं। परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि का श्राप कैसे मिला? श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 16वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन आता है। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव, धातुओं में स्वर्ण मेरा ही रूप है, अर्थात सोना ही मेरा स्वरूप है। अब विभूति योग में स्वर्ण का भगवान ने अपना स्वरूप बताया, स्वर्ण में अपना निवास बताया। तो यहाँ सोने में कलयुग का निवास माने कि भगवान का निवास माने, शंका तो होती है। इसलिए तब वहां पर संतों ने समाधान निकाला, बोले जो 2 नंबर का सोना है उसमें कलयुग का वास है, और जो 1 नंबर का सोना है उसमें भगवान विष्णु का वास है। 1 नंबर का मतलब जो मेहनत की कमाई से हम लोग कमाते हैं, उसमें परमात्मा का आशीर्वाद होता है, उनका वास होता है, साक्षात लक्ष्मी विराजती है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, राजा परीक्षित एक दिन राजकोष में गए, वहां रखी थी जरासंध की मुकुट, उसे उन्होंने अपने सर पर धारण किया और आखेट के लिए वन की ओर चल पड़े, शिकार की खोज में। आज कोई शिकार दिखा नहीं। राजा परीक्षित शिकार की खोज में जंगल में भटक रहे थे। भूख प्यास से पीड़ित हो राजा एक कुटिया में जा पहुंचे, जहां पर एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। उस तपस्वी को राजा ने आवाज दिया, जल की याचना की, परंतु जब उन तपस्वी ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब राजा क्रोधित हो गए और वहां चल पड़े जहां सन्यासी जी तपस्या कर रहे थे। तभी मार्ग में एक मरा हुआ सर्प दिखा। राजा उस सर्प को देखकर अपने तस्कर से बाण निकाल और उसके अग्रभाग से उस सर्प को उठाकर तपस्वी के गले में डाल दिया। इस प्रकार राजा कली के प्रभाव से पाप कर्म कर बैठे। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने महल की ओर चल पड़े। इधर समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, जो नदी में स्नान कर रहे थे। एक शिष्य आकर आश्रम में घटित सारी जानकारी दी, बात बताई कि राजा परीक्षित आए थे आश्रम में, जल की याचना की, लेकिन आपके पिताश्री समीक ऋषि ध्यान में मग्न थे और उन्होंने उनकी आवाज सुनी नहीं। राजा को क्रोध आया और मरा हुआ सर्प आपके पिता अर्थात समीक ऋषि जी के गले में डाल दिया। यह सुन बालक श्रृंगी ने अपने अंजलि में जल लिया और राजा परीक्षित का ध्यान करते हुए श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुमांगारम चोदितो में ततद्रुहम्। अरे कुलांगार, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके आर्य मर्यादा का उल्लंघन किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिवस पूरे होने पर तुझे तक्षक नाग डस लेगा। इति लंघति मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। इस प्रकार वाणी रूप वज्र का प्रयोग कर दिया, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी अपने पिता के सम्मुख आए और पिताजी के गले में पड़ा हुआ मृत सर्प देखकर रोने लगे। तभी महात्मा की समाधि टूटी। बच्चे को रोता हुआ देख बोले, अरे पुत्र, तू क्यों रो रहा है? अन्य बालकों ने सारा वृत्तांत बताया कि राजा परीक्षित यहाँ आए थे,
शायद उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने आपको जगाया परंतु आपने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से उस राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इस बात को हमने श्रृंगी को बताई। श्रृंगी ने उस राजा को श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। श्राप की बात सुनते ही महात्मा जी बोले, अरे दुष्ट बालक, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? इतने छोटे से अपराध पर तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया। अरे राजा परीक्षित तो बड़े महात्मा स्वभाव के हैं। इस भारत को राजा परीक्षित जैसा कोई दूसरा राजा नहीं मिल सकता। अरे जाओ, कोई राजा को यह खबर तो दो, कोई सूचना तो दो कि उन्हें श्राप लगा है। उन्होंने तो सुना भी नहीं होगा। गोमुख नाम का एक ऋषि बालक दौड़ा। उधर महाराजा परीक्षित घर पहुंचे, भोजन किया, अपना स्वर्ण का मुकुट उतारा और विश्राम करने लगे तो विचार आया, अरे राम राम राम, आज हमें क्या हो गया? हमने तो उन महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डालकर बहुत बड़ा पाप कर दिया, अपराध कर दिया। जो नीच कर्म मैंने आज तक नहीं किया, यह मुझ में कैसे हुआ, मुझसे कैसे हुआ? जो हाथ संतों की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे, आज उन्हीं हाथों से संत का अपराध मुझसे कैसे हो गया? बहुत पश्चाताप हुआ। अहो बताहो महदज्ञते कृतम अल्पीयसी द्रोह ऊर्ध्वमो धृतः। ब्राह्मण का तेज जाने बिना मैंने यह अपराध किया है। हे प्रभु, इस अपराध का दंड मुझे अवश्य मिलना चाहिए। इस प्रकार के पश्चाताप की ज्वाला में राजा परीक्षित जल ही रहे थे, तब तक गौमुख नाम का जो शिष्य आया, दौड़ा दौड़ा आया, प्रणाम किया। महाराज, कहिए ऋषि कुमार, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण बालक बोले, महाराज, आप हमारे गुरुदेव के कंठ में मरा हुआ सर्प डालकर आए थे ना, और उनके बालक श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प काट लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। सुनते ही महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। वाह, अभी अभी मैं यही सोच रहा था कि प्रभु इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं, कहां जाऊं? प्रभु ने घर बैठे ही दंड भेज दिया। ऋषि कुमार गोमुख आश्चर्य में पड़े। महाराज, इसमें खुश होने वाली बात क्या है? परीक्षित कहते हैं, महाराज, संसार में भला ऐसा कौन होगा जो अमर हो? मरना तो सबको है, परंतु किसी को एक क्षण का भी भरोसा नहीं कि कब किसकी मौत होगी। परंतु मुझे मेरी मृत्यु का पता तो चल गया है। मैं 7वें दिन मरूंगा, इसका मतलब 6 दिन के लिए तो मैं अमर हूं। क्यों ना यह 6 दिन की अमरता का लाभ उठा लो। बस महाराज, उसी क्षण एक पल का भी विलंब किए बिना सारा साम्राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर साधु वेश धारण करके गंगा के तट पर पहुंचे, जिसे सुकताल कहते हैं। वहां पर जाकर के विशाल बरगद की शीतल छाया में बैठ गए। महाराज, इस बात की चर्चा संपूर्ण भूमंडल में हो गई कि 7वें दिन तक्षक द्वारा मारे जाने का परीक्षित को श्राप लग गया। जहां जिसको जैसे पता चला, दौड़ पड़े महाराज। महाराज परीक्षित को आश्वासन देने और देखते देखते परीक्षित के सामने हजारों महात्माओं की मंडली एकत्रित हो गई। संतों के बीच परीक्षित जी ने गंगा के किनारे अपने को देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया। महात्माओं, मैं तो कहता हूँ उस बालक ने मुझे श्राप नहीं आशीर्वाद दिया है कि मेरी मृत्यु गंगा के किनारे इतने संतों के बीच होगी।
इतने सौभाग्य से मौत किसकी होती है महाराज। परंतु मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मरना तो सबको है, फिर उस मरने वाले को क्या करना चाहिए। इस प्रश्न पर ऋषि लोग विचार कर ही रहे थे कि वहां आदरणीय महाराज सुखदेव जी के रूप में मानो स्वयं साक्षात भगवान नारायण ही प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यत्र क्षयागामटमानो अनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो मृतस्य बालैरवधूतवेशः। सूत जी कहते हैं ऋषियों मानो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान ही वहां सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। सूत जी कहते हैं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में गए और परीक्षित जी की रक्षा की। आज उस विप्र बालक के श्राप से बचाने के लिए भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। अद्भुत झांकी है। दिगंबरम वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोतभाभं। दिगंबर वेश, लंबी भुजाएं, दिगंबरम वक्त्रविकीर्णकेशं, मुख पर घुंघराले बाल, नाभि भंवर के समान गहरी और उदर बड़ा सुंदर विचित्र से युक्त दिगंबर वेश। छोटे छोटे बालक उन्हें पागल समझते, हल्ला शोर मचाते, उनके साथ पीछे पीछे दौड़ते, ताली बजाते, पर परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तभाभं। सुंदर स्त्रियां इनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर अनुसरण करती। बच्चे हंस रहे हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो अवधूतों का स्वभाव ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, उनके लिए सब ब्रह्म है। वे तो अपने हृदय में राधा रानी, राधा कृष्ण की बाकी झांकी में निमग्न रहते हैं। महाराज राधा कृष्ण की छवि अपने हृदय में विराजमान कर वे सदा निमग्न रहते हैं। आयु कितनी बताई सूत जी ने? द्वई अष्टि वर्ष अर्थात 16 वर्ष की आयु, परंतु 16 शब्द का प्रयोग नहीं किया। अष्टि वर्षम 8 दुनी कहकर उम्र बताई, क्योंकि दिखने में 8 वर्ष के महाराज लग रहे हैं और 8 वर्ष में ही उन्होंने पूरे वेद पुराण पढ़ लिए। साक्षात परम ब्रह्म भगवान परमात्मा। 16 वर्ष के बच्चे में तो विकार आ जाते हैं और हमारे सुखदेव जी हैं सर्वदा निर्विकार। इसलिए कहते हैं कि 16 वर्ष की आयु अवश्य है, पर दिखते 8 वर्ष के हैं। अबोध बालक की तरह हैं, ऐसे परम अवधूत हैं हमारे सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव महाराज की। उनके आते ही वहां जितने विद्वान संत थे सबके सब खड़े हो गए। 16 वर्ष के शुक्राचार्य जी को देख करके हजारों हजार साल का उम्र वाला महात्मा खड़ा हो गया। और औरों की तो छोड़ो महाराज, सुखदेव जी के महाराज के पूर्वज जो पराशर जी, व्यास जी, वशिष्ठ मुनि जी सब खड़े हो गए, क्योंकि ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ वह मुनि होता है जिनकी साधना दिव्य होती है। और सुखदेव जी तो परमहंस हैं, इसलिए सब संतों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। यह देख परीक्षित तो गदगद हो गए और साष्टांग प्रणाम किया। महाराज सुखदेव जी को सुंदर आसन दिया। विराजी महाराज, अहो भाग्य, मेरे तो भाग्य का उदय हुआ है। उस बालक ने श्राप नहीं आशीर्वाद दिया है।
जिस कारण आप जैसे परमहंस आचार्य मुझे दर्शन देने आए। अब यहाँ पर परीक्षित ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। व्यासपीठ का नियम ही है कि भगवान सुखदेव जी जब व्यास मंच पर आते हैं तो उनका पूजन होता है। मूल भागवत का जो सत्संग है यो यहाँ से प्रारंभ होता है। अभी तक तो भूमिका चल रही थी महाराज। भागवत जी का प्रवचन कब प्रारंभ होता है? जब सुखदेव जी व्यास गद्दी पर बैठ जाते हैं। यजमान जी सुखदेव जी की पूजा करते हैं, आप सब और हम मिलकर वंदन करते हैं। अहो अदय वयम ब्रह्मन् सत्व सेव्या क्षत्रबंधवः कृपया तिथिरूपेण भावद्भिस्तीर्थका कृता। अहो अदय वयम ब्रह्मन्, मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि मैं किन शब्दों में आपके महिमा का बखान करूं। आज तो मेरा कुल पवित्र हो गया महाराज, आज मेरा जीवन धन्य हो गया भगवान जो आप यहाँ पधारे।